सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, तेजस्वी यादव की चर्चा आज बहुत जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत दिनों बाद एक्टिव मोड में नजर आए। मकर संक्रांति और दही चूड़ा भोज के बाद 16 तारीख को जब खरमास खत्म हो गई तब फाइनली अपने सांसदों को बुलाकर तेजस्वी यादव ने बैठक की। हालांकि उस बैठक पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और राजनीति में एक सवाल और जो है वो निकल कर आ रहा है और हम लोग भी इस सवाल को लगातार सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लालू जी की जो परंपरा रही है, जो 90 के दशक से उन्होंने दही चूड़ा भोज, मकर संक्रांति भोज की शुरुआत की और अब तो हर पार्टी, हर पॉलिटिकल नेता इस कार्यक्रम को बड़े जोर शोर से मनाता है। और केवल मनाता ही नहीं है बल्कि बिहार में जब जब ये पर्व आता है तब तब सियासी आकलन लगाए जाने लगते हैं। लेकिन क्या वो वजह रही कि आखिर तेजस्वी यादव, राजद, लालू फैमिली जो है वो दही चूड़ा का कार्यक्रम नहीं कर पाई? हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर जरूर दही चूड़ा का भोज का कार्यक्रम रखा, लेकिन वो राजद के बैनर तले नहीं बल्कि जेजेडी के बैनर तले रखा। लालू यादव भी पहुंचे, आशीर्वाद भी दिया। तो इसी पर हम लोग विशेष चर्चा आज करेंगे और दूसरी चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर आरसीपी सिंह को लेकर बड़ा सस्पेंस है बिहार की राजनीति में। एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कब करेंगे, क्यों रुका है मामला, सब चीजों पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि लगातार लालू जी की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम दिया गया है तेजस्वी यादव को, लेकिन धीरे धीरे उन तमाम परंपराओं को जो है रोकते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं और उस परंपरा का निर्वहन अब तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। तो क्या सच में जो तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वास्तविक रूप से लालू जी की पार्टी अब जेजेडी ही है? लालू जी के परिवार में तो दो फाड़ हो गया। इसमें कहीं से दो मत। हाँ, कोई दो मत नहीं, बिल्कुल। चूंकि पिछले दिनों जो है तेज प्रताप ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, उसमें सभी नेताओं को उन्होंने बुलाया, एनडीए को भी बुलाया और अपने लालू यादव को भी बुलाया। हाँ, तेजस्वी को भी उन्होंने निमंत्रण दिया और राबड़ी देवी को भी, माँ है राबड़ी देवी, उनको भी निमंत्रण दिया और बहन विशा भारती को। लेकिन भोज में सिर्फ लालू प्रसाद ने हिस्सा लिया और न राबड़ी देवी आई, न ही तेजस्वी यादव आए और न ही मीसा भारती आई, है ना। फिर भी लालू प्रसाद का आशीर्वाद जो है तेज प्रताप को मिला और यह संदेश चला गया पूरे राज्य में कि तेज प्रताप जो है उसको लालू जी का आशीर्वाद मिल गया। हाँ। अब यह संदेश भी चला गया कि असली जो है लालू के वारिस है तेज प्रताप। और तेजस्वी यादव फिर यहाँ पर गच्चा खा गए, पिछड़ गए, गच्चा खा गए, है ना। एक तो लालू प्रसाद की जो परंपरा रही है चूड़ा दही भोज का, उन्होंने ही सियासी तौर पर चूड़ा दही भोज की शुरुआत की, है ना, 90 के दशक में। और वह परंपरा जो है पिछले साल तक लालू प्रसाद ने मनाया। लेकिन इस बार तेजस्वी का राज जब आया पार्टी में, वह सब खत्म कर दिए, भुला गए, मतलब कार्यकर्ताओं से जुड़ने का सारा दरवाजा जो है बंद कर दिए। दरवाजा बंद हो गया। अरे देखिए, होता चूड़ा दही एक खिलाने का, चूड़ा दही लोग घर में नहीं खाता है, बिल्कुल सब खाता है। हाँ। चूड़ा दही करने का मतलब होता है नेताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, है ना, और उनका जो है एक तरह से मनोबल बढ़ता है भाई, नेता के साथ मनोबल बढ़ाना, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सबका। तो तेजस्वी यादव तो अपने पस्त है चुनाव नतीजे के बाद से, तो उनमें इतना हौसला नहीं था कि लालू प्रसाद की परंपरा को जो है आगे हम निर्वहन करें। बिल्कुल। ये जो है उनके लिए, भले आज उन्होंने एक अपने सांसदों, पार्टी के सांसदों और कोर कमेटी की बैठक अपने आवास पर, सरकारी आवास पर, ठीक है, सभी सांसदों
2 फरवरी से जो बिहार का बजट सत्र शुरू हो रहा है उसके लिए रणनीति बनाई, रणनीति बनी, हाँ। और वह जो बिहार का दौरा करने वाले हैं बजट सत्र के बाद, है ना, उसकी भी रूपरेखा उन्होंने तैयार की। हाँ। सब हुआ, लेकिन इन सबों के बावजूद जो संदेश पूरे राज्य में चला गया कि लालू प्रसाद ने चूड़ा दही भोज का आयोजन इस बार नहीं किया। वह नहीं हुआ किसके कारण? तो तेजस्वी यादव के कारण, क्योंकि लालू प्रसाद जी तो बीमार थे, अब बूढ़े हो गए हैं, बीमार है, आंख का ऑपरेशन कराए थे, तो उनके बस की तो बात थी नहीं चूड़ा दही भोज का आयोजन करना। आयोजन करते कौन? तेजस्वी यादव, क्योंकि बारिश वही है, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद की परंपरा को जो है तोड़ दिया। इसी से अब इसका संदेश यह भी जाएगा, देखिए एक ही नहीं, पॉजिटिव ही खाली इसको, निगेटिव ही नहीं, देखिए 2 तरह से इसको आप देखिए कि राजद के लोगों में उत्साह रहता है चूड़ा दही के भोज का, लोग इंतजार में रहते हैं कि लालू जी का भोज होगा, वहां जाएंगे, है ना, हाँ, नेता से मिलेंगे, फोटो खिंचाएंगे, लालू जी का आशीर्वाद लेंगे, जयकारा लगता था, एनर्जी, ऊर्जा, नई ऊर्जा के साथ राजद के कार्यकर्ता, मतलब कई रैलियों में वो ऊर्जा नहीं मिलती थी जितना एक मकर संक्रांति के भोज में मिल जाता था, लालू जी के भोज में। हाँ, तो एक सियासत भी होती थी, लेकिन तेजस्वी ने सबको जो है मेटिया मेट कर दिया। अब आगे की रणनीति बना रहे हैं बजट सत्र में, सरकार को कैसे घेरना है। तो भाई जब आप अपने पस्त है तो आपके वो भी क्या किसके साथ रणनीति बना रहे हैं? सांसदों के साथ। अरे रणनीति बनाइएगा विधायक के साथ ना, क्या कहीं विधायकों के साथ ना बनाइएगा रणनीति, क्या बनाइएगा सांसदों के साथ बिहार के बजट सत्र का? नहीं, वो बिहार मतलब सदन में भी जो मुद्दे उठाने हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का बात, वहां देखिए उस मुद्दों को भी बजट सत्र चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं चल रहा, वहां भी बजट सत्र। हाँ, तो उसी में क्या कैसे घेरना है सरकार को, क्या कौन से मुद्दे उठाने, विशेष पैकेज बिहार को कैसे मिले, इस पर बातचीत की है। बिहार के संदर्भ में भी उनकी कोई बातचीत, लेकिन उन्होंने तो कहा कि 2 फरवरी से बिहार में जो हो रहा है बजट सत्र, उसकी रणनीति बनाना है। अब ये भी देखिए कि बिहार के बजट सत्र की रणनीति बना रहे हैं और उसमें विधायक नहीं, सांसद हैं, तो ये कैसी रणनीति होगी? विधायक तो कुछ समझे नहीं। हमको जानते हैं सागर जी, हमको संदेह इस बात की है कि तेजस्वी यादव विधायकों से मिलने से क्यों डरते हैं? कहीं उनको आशंका है कि पूरे विधायक नहीं आएंगे क्या? यही बस मेरा सवाल भी यही था सर, कि बार-बार, चूंकि देखिए जब वह एयरपोर्ट पर आए थे तब उनके साथ उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए एक भी विधायक नहीं पहुंचे पार्टी के, जबकि वो एक 1.25 महीना के बाद आए, कोई नहीं पहुंचा था। तो उनको डर तो नहीं लग रहा कि कहीं अंदर हम मीटिंग बुला में विधायकों का और विधायक यहाँ से लापता हो जाए और यह खबर चल जाए कि इतने विधायक नहीं आए, इसका भय उनको सताता होगा हमारे समझ से। इसीलिए वह जो है ना विधायकों के सामने जाने से कतरा रहे हैं। अब एक ही बार विधानसभा में, जब तक अभी है पार्टी के साथ, चाहे विधायक है, तो विधानसभा का सत्र शुरू होगा तब जब कीजिएगा, जाना ही है। तब तक मना लें, तब तक अपना मना लें, ये भी होता है कि मना लें तब तक विधायकों को ना। तो ये सब है, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जो विश्वास, जो जोश तेजस्वी यादव के प्रति राजद के वोटरों में था, राजद के नेताओं में था, राजद के कार्यकर्ताओं में था, उसको तेजस्वी यादव धीरे धीरे मटिया बेट कर दिए एक भोज का आयोजन नहीं करके, और वाहवाही लूट ली तेज प्रताप ने।
और लालू यादव ने भी मतलब उनका साथ दे दिया। लालू प्रसाद ने भी साथ दे दिया। वो तो बता रहे हैं कि वाहवाही लूट ली तेज और प्रताप और एक मैसेज ये चला गया कि भाई अब ने। लालू के असल बारिश से ही। हाँ, असल बारिश यही है। चलिए, तो देखिए, यही है, मकर संक्रांति के भोज के बाद सियासत बदलती है बिहार की, और बिल्कुल इस बार भी सियासत बदली बदली सी नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा तो इधर उधर होने की चर्चाएं थी, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है, लेकिन देखिए, राज्यसभा का जब वोटिंग होगा राज्यसभा सीट के लिए, तो उसमें क्या होता है सर, उस पर भी निगाहें रहेगी, क्योंकि वही एक मौका है जब विधायक अभी क्रॉस वोटिंग कर अभी सकते अभी हैं। समय है। हाँ, अभी समय है सभा में उसमें। अप्रैल में खाली हाँ, होगी हाँ, सीटें, हालांकि पहले ही उसको भर दिया जाएगा, चुनाव हाँ, पहले ही हो जाएगा। हाँ, हाँ, बजट सत्र के बाद हो सकता है हाँ। कि मार्च में चुनाव हो जाए। और उसी समय पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव के साथ कितने कितने विधायक हैं और विधायक। कांग्रेस के विधायक हैं कि नहीं। चलिए, इन मुद्दों पर लगातार हमारी नजर है। अगला एक मुद्दा आरसीपी सिंह को लेकर है। देखिए, कल हमने न्यूज हाट पे खबर भी दिखाई कि आरसीपी सिंह के बारे में क्या सोच रहे हैं जदयू के तमाम जो लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और जो बिहार के राजनीति में चल रहा है, आरसीपी की एंट्री जदयू में हो सकती है। तो आखिर क्या मामला है, क्यों अटका हुआ है मामला, क्या सच में आरसीपी सिंह की एंट्री होगी सर? देखिए, आरसीपी सिंह की तो एंट्री की अब संभावना ज्यादा मजबूत होते जा रही है। अभी तक तो लोग इसको कयासबाजी समझ रहा था, लेकिन अब जब पोस्टर लग गया जदयू कार्यालय के पास, जिसने भी लगाया यह मायने नहीं रखता है, लेकिन जदयू कार्यालय के पास लग गया, आरसीपी के बारे में भी और निशांत कुमार के बारे में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से अब आरसीपी की वापसी जदयू में हो जाएगी। बिल्कुल, है ना। लेकिन इसमें एक पेंच फंसा हुआ है। अच्छा। जदयू के में तो आरसीपी के खिलाफ जो भी असंतोष था धीरे धीरे खत्म हो गया है। कार्यकर्ताओं में भी यही है कि भाई अगर आते हैं तो स्वागत ही है एक तरह से। स्वागत ही एक तरह से। और मंत्री जो अभी विधायक है श्याम रजक, वरिष्ठ नेता भी हैं जदयू के, उन्होंने भी कहा था कि आएंगे तो स्वागत है। हाँ, उन्होंने भी स्वागत किया पार्टी में। हाँ, हमारे और कैमरे पे उन्होंने कहा है। नीतीश कुमार ने भी जब आरसीपी सिंह गए थे पटेल सेवा संघ का जो भोज का आयोजन था, चूरादही भोज का, वहां गए थे, तो वहां भी आवाज उठी थी इनके समर्थन में जदयू में वापसी का। हालांकि तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल दिए थे, वो भी पहुंचे थे, लेकिन उस समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल गए। उनके सामने में आरसीपी सिंह वहां नहीं गए, उनसे भेंट मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वहीं पर जो आवाज उठी आरसीपी सिंह के समर्थन में, तो वह आवाज अभी तक जो है गूंज रही है। लेकिन इस आवाज को जो है, इस गूंज को सकारात्मक आवाज देंगे कौन? जदयू के कोटे से मंत्री, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, वो भी इजराइल गए है ना, इजराइल के दौरे पर है, सरकारी दौरा है। वहां जो है इजराइल में अभी 13 से 15 जनवरी तक उनका कार्यक्रम है। ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर समिट में हिस्सा ले रहे हैं, है ना। इस दौरान भारत और इजराइल के बीच मत्स्य पालन, मछली पालन और एक्वा कल्चर के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहां इनके साथ अभी हो गया है। उनके पटना लौटते ही आरसीपी सिंह के जदयू में शामिल होने पर अंतिम मुहर लग सकती है। पेच यही फंसा हुआ है ना। सब लोग तो तैयार हैं, कुछ लोग असंतुष्ट है, एक खेमा का असंतोष है कि नहीं, आरसीपी सिंह विश्वासी नहीं, है ना। आरसीपी सिंह जो है विश्वासघात किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, जब उनको 22 में राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया, है ना, तीसरी बार, तब वह नाराज हो गए। अच्छा। और उनको मंत्री पद से भी हटना पड़ा, केंद्रीय मंत्री पद से। राज्यसभा के मेंबर रहते तभी ना उनको उनकी मंत्री पद जो है बरकरार रहती। तो जदयू ने बनाया नहीं, भाजपा ने अपने कोटे में लिया नहीं, है ना, तो स्वाभाविक था मंत्री पद से भी हो गए। और जब
24 में नीतीश कुमार जी राजद तो महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ चले आए, तो भाजपा ने भी इनको जो है दूध की मक्खी की तरह किनारे फेंक दिया निकाल के कटोरा से। तब नया पार्टी बनाया। हाँ, नई पार्टी बनाए, क्या करते तब? अब कहीं कुछ ठोर नहीं मिला तो नई पार्टी बना ली, कब इसी की बदौलत जो है अपनी राजनीति चलाएंगे। दौड़ा घूमे फिरे लेकिन पार्टी की कोई जो है ना अहमियत दिखाई नहीं पड़ा, तो जन सुराज में चले गए। अभी भी है, छोड़ देंगे जब जदयू से हरी झंडी मिल जाएगी तो जन सुराज छोड़ देंगे। एक तरह से समझिए छोड़ ही चुके हैं। हाँ। तभी तो इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन सर अंतिम मुहर तो नीतीश कुमार ही लगाएंगे ना? अंतिम मुहर तो नीतीश कुमार ही लगाएंगे, लेकिन नीतीश संकेत है ऐसा कि नीतीश कुमार ने भी अंदर खाने जो है सकारात्मक रुख अपना रखा है। वह अभी इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं अभी पार्टी की ओर से। जो नीतीश कुमार की तो आदत है ना, जो वह चाहते हैं वह दूसरों के मुंह से कहवाते हैं। हाँ हाँ, मतलब नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। हाँ, आखिर अगर नहीं इनकी सहमति होती जदयू कार्यालय के सामने कैसे तस्वीर कैसे लगता है, कार्यकर्ताओं में इतना हलचल कैसे रहता? बिल्कुल, तस्वीर अगर लगी थी तो वहां से हटा दिया जाता, एक ही फरमान पर सब। और एक चर्चा तो और यह भी है ना सर कि भाई जो समाज के लोग हैं, जो खासकर कुर्मी समाज के लोग हैं, वो उनका एक धड़ा है, वो चाहता है कि भाई आरसीपी सिंह की एंट्री जदयू में कराई जाए। नहीं देखिए, आप एक धारा नहीं, टोटल कुर्मी जितने लोग हैं ना, आप चाह रहे हैं कि जितना हम कुर्मी नेता हैं सब जदयू के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहे, एक मजबूत ही बना रहे, ताकि अगर कुछ होता है, तोड़ फोड़ की स्थिति होती है, उस परिस्थिति में हम लोग मजबूत रहे। ये भी एक अंदर खाने की रणनीति। बेसिक, क्योंकि इसीलिए जो मजबूत नेता है आरसीपी सिंह की जरूरत इसीलिए पार्टी में को महसूस हुआ कि चूंकि देखिए एक तो तय है कि महाराष्ट्र चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। महाराष्ट्र में जो नगर पालिका नगर निगम नगर पालिका का चल रहा है चुनाव, बीएमसी तो मुंबई में है और जगह जो है 29 नगर निगम है ना, जिसमें आपको 23-24 पर बीजेपी आगे है ना, तो और बीजेपी की सरकार भी वहां अति बन सकती है, मतलब नगर निगम उसके बाद बीएमसी में भी दोनों भाई चारों खाने चित हो गए। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे है ना। अब वहां भाजपा के नेतृत्व में ही वहां जो बनेगा है ना, वहां बीएमसी में जो मेयर जो भी हो सब, तो कहीं न कहीं से अब भाजपा का हौसला बुलंद हो गया महाराष्ट्र जीत के बाद। तो जो बिहार में तोड़ फोड़ की बातें आ रही है, हालांकि आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हुए थे समृद्धि यात्रा पर, यात्रा में उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की नरेंद्र मोदी की, और भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री भी गए थे साथ में, है ना, उनको ले गए थे। हाँ, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार भी संकेत देते हैं कि ना हम अलग नहीं होना चाह रहे, एनडीए के साथ है, एकदम इंटैक्ट है। हाँ, जो खबरें उड़े खबरें चले उससे कोई उनको परवाह नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वह एकजुटता की बातें होती है। देखते चूरादही में सब पहुंच जाता है, एनडीए के जितने घटक दल के लोग हैं, हाँ भाई, सब साथ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि लोग नीतीश कुमार जी कहाँ से, समृद्धि यात्रा से बेतिया से आए और नितिन नवीन के चूरादही भोज में पहुंच गए, उनके आवास पर रहेगा ना। तो ये भी एक संकेत, मैसेज है कि भाई सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल चिराग पासवान के चूरादही भोज में भी नीतीश कुमार जी गए और नितिन नवीन भी गए, जब कार्यकारी अध्यक्ष है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो भी पहुंचे। तो एकजुटता कहीं न कहीं एनडीए में दर्शाया जाता है। मैसेजिंग देना, मतलब मैसेजिंग जो है वो अच्छा जाए होता है, लेकिन बावजूद इसके जो है विपक्ष के द्वारा यह हल्ला उड़ाया जाता है कि भाजपा जो है नीतीश कुमार को किनारे कर देगी और
अपनी सरकार बनाएगी। अरे भाई, ये भी तो भाजपा की ही सरकार, हाँ, ये तो भाजपा की ही सरकार है भाई। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो हाँ सकता भाई, है, कोई नहीं जानता है। हाँ, लेकिन क्रिकेट और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, ये तो तो लगातार कोई नहीं कहा ही जानता जा है रहा कि कल को क्या है। होगा। चलिए, हाँ, या कोई थोड़े जानता था कि बिल्कुल। नीतीश कुमार जी उधर चल जाएंगे हम्म, और उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे, ये तो कोई नहीं जानता था। हाँ, संभावनाओं के जो है, संभावनाओं का खेल है राजनीति। हाँ, तो अब देखिए, बिहार की राजनीति धीरे धीरे जो है करवट लेने की जो चर्चाएं चल रही थी, तो एनडीए में तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन महागठबंधन में अगर आप देखें और खासकर आरजेडी में देखें, तो वहां थोड़ा सा हलचल जरूर है। और साफ तौर से तेज प्रताप यादव ने हलचल तो मचा ही दिया है। अब जो आम जनमानस है, जो राजद के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका क्या सोचना है, उनका क्या मिजाज है, उस पर भी लगातार हमारी नजर है और वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और दूसरी तरफ आरसीपी सिंह की एंट्री पर कब तक फाइनल मोहर लगेगा, उसकी चर्चा भी बिहार की राजनीति में अब हो रहा है। सर ने भी डिटेल से बताया कि कैसे क्या होने वाला है और ललन सिंह का इंतजार किया जा रहा है। तो ललन सिंह के आने पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए News 8। बहुत बहुत धन्यवाद।